भारत के रह रहे मुसलमानों को भर्त्सना करना चाहिए और तालिबान से अपने आप को जोड़ने के बजाय एक सच्चे मुसलमान के तौर पर अपनी बातों को देश के सामने पेश करना चाहिए। अन्य मुस्लिम देशों में अगर कोई कट्टरपंथी संगठन अपने गलत कारनामों से कोई हरकत करता है तो उसकी निंदा करने का साहस भी रखना चाहिए और उसको गलत कहना चाहिए। इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ कही गई है हक बात कहने की। इंसान को हक की बात करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल आज तालिबान के मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मैंने फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बहुत फिक्र जाहिर की है कि तालिबान ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान में बंदूक के दम पर शासन हासिल किया है उसको भारत के कुछ तबके के लोग बहुत ही सकारात्मक रूप से ले रहे हैं और उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। वो इस्लाम की मूल भावनाओं और सिद्धांतों के विपरीत है। मैं नसीरुद्दीन शाह की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं और सहमत भी हूं। इस्लाम कभी भी आतंकवाद को बढ़ाने की बात नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से एक दहशत गर्दी के माहौल में तालिबान ने तख्ता पलट करके अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम की है और उसको विश्व के बड़े राष्ट्रों ने मान्यता भी दे दी है, वे लक्षण देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अभी तक जिस तरीके से भारत में रह रहे मुसलमान कुछ तबके से आने वाले लोग तालिबान के द्वारा किए गए हमले और तख्ता पलट के बाद शासन में आ जाने की बातों को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं और अपने आप को उससे जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ना उनके लिए ही बेहतर होगा और ना देश में रह रहे अन्य मुसलमानों के लिए। हमारे देश के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमारे इस्लाम में किस तरीके से वक्त के साथ बदलाव को अहमियत दी गई है। हमें क्रूरता से बाज आना चाहिए और इस्लाम के सही बताए हुए रास्तों पर अमल करना चाहिए। फिर वे दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर शरिया कानूनों को लेकर और इस्लाम को कुरूप रूप में स्वीकार करते हुए आतंकी गतिविधियों में लगकर किसी भी शासन को तख्ता पलट करना, किसी भी देश में बंदूक के दम पर अपना राज स्थापित करना ठीक नहीं है। इसको पूरी तरह से भारत के रह रहे मुसलमानों को भर्त्सना करना चाहिए और तालिबान से अपने आप को जोड़ने के बजाय एक सच्चे मुसलमान के तौर पर अपनी बातों को देश के सामने पेश करना चाहिए। हालांकि नसीरुद्दीन शाह ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसके बाद बहुत से लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर नसीरुद्दीन शाह कोई बात कह रहे हैं और उसके पीछे तथ्य है, उसके पीछे सही सोच है, तो उसको मानना चाहिए। इसको राजनीति रूप देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के सभी मुसलमानों को चाहिए कि अपने देश में अमन और शांति की स्थापना के लिए अपने स्तर पर जो कुछ भी सकारात्मक हो सके उसको करना चाहिए और पूरी दुनिया में अन्य मुस्लिम देशों में अगर कोई कट्टरपंथी संगठन अपने गलत कारनामों से कोई हरकत करता है तो उसकी निंदा करने का साहस भी रखना चाहिए और उसको गलत कहना चाहिए। इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़
कही गई है हक बात कहने की। इंसान को हक की बात करना चाहिए। क्या तालिबान आम मुसलमानों के और अफ़गानिस्तान के नागरिकों के हकों की रक्षा करने के लिए सही हैं? अगर नहीं हैं तो उनका विरोध करना चाहिए और उनके गलत कामों का पूरी तरह से शिद्दत के साथ बेनकाब करना चाहिए और अपने स्तर पर उनका विरोध दर्ज करना चाहिए। फिर उसमें किसी भी मुसलमान व्यक्ति को ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वे अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर ये ठप्पा लगेगा कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से वे ऐसा बात कर रहे हैं। क्योंकि हक बात कहना सबसे ज़रूरी है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इस्लाम का परचम लहराने के लिए भी और देश में आपसी भाईचारा स्थापित हो, कानून का राज हो और लोगों के हकों की पूरी तरह से रक्षा की जा सके, इसके लिए इस्लाम के जो वास्तविक स्वरूप हैं उसके तहत ही देखना चाहिए। और अगर उसमें पुराने वक्त में कोई कमी रह गई है तो उसको वर्तमान समय में कोई संगठन अगर लेता है तो उसकी निंदा भी करना चाहिए। हमारे देश के मुसलमानों को ये सोचना होगा कि हमें कुरान शरीफ में बताए गए उन रास्तों पर ही चलना चाहिए जिसमें ये भी कहा गया है कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसके कानून और उसके हुक्मरान का आप समर्थन करें और उसके प्रति आप किसी तरह की बगावत से बाज आएं। इन बातों को भी हमारे जो देश के कट्टरपंथ का समर्थन करने वाले मुसलमानों को समझना चाहिए और देश के आम मुसलमानों को ये भी बताने का प्रयास करना चाहिए कि सही माने में इस्लाम की शिक्षाएं क्या हैं, ना कि तालिबान जैसे क्रूर शासकों को महिमा मंडित करके मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने की दिशा में यहाँ के कुछ तबके अपनी भूमिका निभाएं, जिससे और मुसलमानों के लिए भी प्रश्न चिन्ह लगे। इसलिए सभी देशवासियों सहित मुस्लिम समुदाय को भी पूरी तरह से तालिबान की हरकतों का विरोध करना चाहिए और उनके कुकृत्यों की निंदा भी करना चाहिए। और हमारे देश में इस तरह का वातावरण किसी भी कीमत पर ना बने, इसका प्रयास हर मुस्लिम और दूसरे नागरिकों को भी करना चाहिए। अब हमारे इस वीडियो पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अन्य मुद्दों पर अपनी बनाई हुई वीडियो आप तक सीधे तौर पर पहुंचाने में कामयाब हों। नमस्कार।